हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और आज मैं आपको उत्तराखंड जीके में उत्तराखंड के वनों के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 तक कल हो चुका था। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, इस तरीके के जो वन हैं ये पाए जाते हैं उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों में। ठीक है, अगला है एल्पाइन झाड़ियां व घास के मैदान प्रायः मिलते हैं। तो एल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान प्रायः कहाँ पे मिलते हैं? 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। निम्न में कौन सा बुग्याल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, बुग्याल किसे कहा जाता है? घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। और ये जो बुग्याल है इनके 3 नाम हैं। क्या नाम है? प्यार भी कहा जाता है, मीडो, अल्पाइन पास्चर, लेकिन अल्पाइन वन नहीं कहा जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है बुग्यालों के पशुचारकों को क्या नहीं कहा जाता? तो बुग्यालों के पशुचारकों को देखिए अन्याल, पालसी, बकरखाल कहा जाता है, लेकिन सन्याल नहीं कहा जाता। अगला है निम्न में कौन टुंड्रा तुल्य वनस्पति नहीं है? तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति कौन सी नहीं है? घास, काई, लीचेन, ये टुंड्रा तुल्य वनस्पति है, स्प्रूस नहीं है। अगला है राज्य में वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना प्रतिशत वन है? तो वन पंचायतों के नियंत्रण में 15.32 15.32% वन आते हैं। किसमें? वन पंचायतों के नियंत्रण में। अगला है कार्बेट को केंद्र द्वारा बाघ संरक्षित घोषित किया गया। कब किया गया? 1973 में। 1973 में कार्बेट को केंद्र द्वारा बाघ संरक्षित घोषित किया गया। 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ द्वारा खोजा गया फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? चमोली में। अच्छा, देख लीजिए चमोली में क्या क्या स्थित है। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। बेदनी, जो हमारे उत्तर राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है वो क्या है? बेदनी। बेदनी भी कहाँ पर है? चमोली में है। बयारा, बयारा भी चमोली में। तो चमोली में आप याद कर लीजिए फूलों की घाटी तो स्थित है ही, इसके अलावा बयारा और बेदनी बुग्याल भी आता है। देखिए फिर नेक्स्ट है नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ आदि शिखरों से घिरा निम्न में कौन बुग्याल साहसिक पर्यटन व स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो विश्व प्रसिद्ध कौन है? औली है। ठीक है, और इसमें ये भी है कि औली किन पहाड़ों से घिरा हुआ है? औली किन शिखरों से घिरा हुआ है? नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ आदि शिखरों से घिरा हुआ कौन है? औली है। नेक्स्ट है निम्न बुग्यालों व जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए केदारकांठा उत्तरकाशी में है। चोपता रुद्रप्रयाग में। बगजी और बयारा दोनों किसमें आते हैं? चमोली में आते हैं। ठीक है, कफनी जो है, कफनी किसमें आता है? पिथौरागढ़ में नहीं आता, तो ये सुमेलित नहीं है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी। बेदनी क्या है? राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। और कहाँ पर है ये? चमोली में स्थित है। हरका दून बुग्याल कहाँ स्थित है? हरका दून बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक, बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? जहाँ वेदों का प्रणयन हुआ था। तो ऐसा ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि ऐसा बुग्याल कौन सा है जहाँ वेदों का प्रणयन हुआ था? बेदनी बुग्याल है ऐसा। ठीक है, और ये कहाँ पर है? चमोली में है। राज्य में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? कल भी मैंने आपको बताया था कि शिव की जटा उत्तराखंड का वरदान और ये पशु चारकों के लिए पशुओं के लिए जो चारा है वो किससे मिलता है? बांज के वृक्ष से मिलता है। तो 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि शिव की जटा किसे कहा जाता है? बांज को कहा जाता है। उत्तराखंड के लिए वरदान वृक्ष किसको कहा जाता है? बांज को कहा जाता है। और पशु के लिए जो चारा है वो किससे मिलता है? बांज के वृक्ष से मिलता है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। राज्य में सर्वोत्तम 1903 में किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई? तो बेलाडोना पौधे की खेती
राज्य में सर्वप्रथम 1903 में शुरू की गई। देहरादून में भारत के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? जो स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट FRI कहलाया। तो 1978 में 1978 में देहरादून में वन महाविद्यालय की स्थापना की गई। अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। राज्य में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? 500 प्रकार के औषधीय पौधे राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया? चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया? वानस्पतिक बगीचा कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रवाई तथा ज्ञाति लाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। तो इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि रवाई या तिलाड़ी आंदोलन क्यों हुआ था? ये क्यों हुआ था कि उन्होंने क्या किया था? कृषि भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया था टिहरी राजशाही ने। तो इसके विरोध में रवाई या तिलाड़ी आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला। तो वनों की नीलामी के विरोध में जो राज्य स्तरीय आंदोलन है 1977 से 1978 के बीच चला। अगला क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं? तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार है सच्चिदानंद भारती। कौन है? सच्चिदानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा आंदोलन जिसमें क्या किया जाता था? वृक्षों पे रक्षा सूत्र बांधा जाता था और उनकी रक्षा का संकल्प लिया जाता था। ऐसा आंदोलन का नाम क्या था? मैती आंदोलन। मैती आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? टिहरी से शुरू हुआ था। और इसी प्रकार का एक आंदोलन था, देखिए, वनों के लिए उत्तराखंड के लोग कितने जागरूक थे, इससे पता चलता है कि उन्होंने 2 आंदोलन करे वनों की रक्षा के लिए। पहला है चिपको आंदोलन, जो कहाँ से शुरू हुआ था? गौरा देवी जी के सानिध्य में। कब से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली के रैणी गांव से शुरू हुआ था। ठीक है। और ये जो मैती आंदोलन है ये टिहरी से 1994 में शुरू हुआ था। तो ये 2 तरीके, जो 2 आंदोलन है, मैती और चिपको, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती थी? मैती आंदोलन में शामिल होती थी। राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मैंने कल आपको बताया था, यह रामनगर में स्थित है। और रामनगर में भी ये वैसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान लगभग पौड़ी और नैनीताल दोनों जो जिले हैं उन दोनों के क्षेत्रों में पड़ता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और हमारे उत्तराखंड का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी इसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में 1936 में हुई थी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी। फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में हुई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। ये 1984 लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ से याद भी कर लेना है तुरंत। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में हुई थी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ ना, 1983 में हुई थी। 1983 में स्थापना हुई थी। अगला है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों और उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो क्षेत्रफल में देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल, ये कल क्वेश्चन आया था, 520.82 वर्ग किलोमीटर है। गोविंद का है 572 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 624 वर्ग किलोमीटर। और
यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है ये है फूलों की घाटी 85.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न वन्य जीव विहार और उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है गोविंद 1955, केदार 1900। ये वन विहार की बात कर रहा है। देखिए वन विहार अलग है और राष्ट्रीय राजकीय उद्यान वो चीज अलग है। वन विहार वन्य जीव विहार की बात हो रही है यहाँ पे। गोविंद 1955, केदार 1972, अस्कोट 1986। ये जो गलत है 80, जो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है। ठीक है, अगला है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो कब किया गया, ये जो नाम बदला गया, पहले क्या था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद क्या कर दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये नाम दे दिया गया था। तो कब दिया गया था ये 1957 में। कब दिया गया था 1957, और 1957 में ही इसको क्या घोषित किया गया था, बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। किसको, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। 1957 में क्या था, 1973 में बाघ संरक्षित घोषित किया गया था और 1957 में इसका नाम बदला गया था। ठीक है, 1957 में इसका नाम बदला गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क क्या है। कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है। तो नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र कौन से जनपद में है, चमोली जनपद में है। अगला है सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। जो बाघ संरक्षित क्षेत्र ऑब्वियसली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात आती है तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखिए क्या है, यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में विस्तृत है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये फैला हुआ है देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, इन सब के बीच में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो फूलों की घाटी को 2005 में, सन 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इससे पहले किसको शामिल किया गया था, मैंने आपको बता दिया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में ही विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया था। और इसके अलावा फूलों की घाटी को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2005 में। तो ये जो दो हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान और ये फूलों की घाटी है, इनको शामिल किया गया। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।